आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पेजिंग पढ़ेंगे और इसमें मल्टी लेवल पेजिंग भी पढ़ेंगे। अब पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्यों यूज होता है, पेजिंग हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले इसका क्या काम है, इसका नीड क्यों हो गया कि हम लोग पेजिंग पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब मेमोरी एलोकेशन करते थे तो वहाँ पे दो प्रॉब्लम आता था, एक था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल में क्या था, हम लोग वेरिएबल साइज कर दिए तो इंटरनल का प्रॉब्लम खत्म हो गया था। अब उसमें आता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब इसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग नया कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेजिंग। हाय गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेजिंग क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पेजिंग का। इसके बाद पढ़ेंगे मल्टी लेवल पेजिंग क्या होता है, मल्टी लेवल का यूज क्यों हो रहा है पेजिंग में, और मेन पॉइंट रहेगा कि हम लोग पेजिंग स्टार्ट क्यों किए, क्या नीड हो गया जो पेजिंग करना पड़ता है। तो हम लोग पेजिंग के थ्रू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल साइज पार्टीशन कर दिए थे। लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम लोग को पेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना देरी का। आप देखिए पेजिंग क्या होता है। अब क्या करते हैं हम, प्रोसेस मेरे पास है, प्रोसेस को क्या किया, बड़ा सा प्रोसेस को हम छोटा छोटा भाग में क्या किया, सेपरेट कर दिए, छोटा छोटा पार्ट में उसको हम डिवाइड कर दिए। लेकिन प्रोसेस को क्या किया हम लोग, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये P1 प्रोसेस मेरे पास है, हम इसी को डिवाइड कर दिए, इसको P1 का 0 बोलते हैं, P1 P1 P1, और सबका साइज क्या सेम कर दिए। ये 1 KB का है तो सभी 1 KB का, ठीक है। प्रोसेस को हम क्या किए, पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्ट में, उसी इक्वल पार्ट में सेपरेट पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेज, ठीक है। अब आता है मेन मेमोरी में, कि मेन मेमोरी में आते हैं। अब मेन मेमोरी का भी जो साइज था उसको हम क्या किए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, और उसका जो साइज है और पेज का साइज का सेम साइज का हम पार्ट कर दिए उसका भी, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। देखिए जितना इसका साइज, मान लीजिए 1 KB इसका साइज है तो इसका भी साइज 1 KB ही है, ठीक है, 1 KB। अब प्रोसेस को जो हम पार्टीशन किए थे उसको हम लोग बोलते हैं पेज, और मेन मेमोरी जो पार्टीशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। आप देखिए यहाँ पे पहला ऊपर से देखिए, मान लीजिए इतना दूर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, इसमें हम लोग कोई भी पेज को या प्रोसेस को इसमें इनपुट नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग रखा हुआ पहले से। अब देखिए यहाँ पे कितना मेरे पास P1 है, ये देखिए 0 1 तक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ, ठीक। आप देखिए P1 कहाँ एलोकेट होता है, इसमें आया, तो P1 का जो 0 वाला एलोकेट होता है 2 नंबर पे। अब P1 का 1 पार्ट कहाँ होता है, 2 पार्ट कहाँ होगा, 3 पार्ट कहाँ होगा, और 4 पार्ट कहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, ऐसे स्टोर किया हुआ, ठीक है। सभी का वैल्यू यहाँ पे हम बिठा दिए। अब देखिए पेजिंग का मेन क्या काम था, एक सेकंड, हम लोग का CPU क्या करता है, CPU लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, और मेन मेमोरी किसको समझता है, फिजिकल एड्रेस को समझता है। अब देखिए लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में, तो कुछ कन्वर्टर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। या आप ये इसको बोल सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस तो ये समझ नहीं पाता मेन मेमोरी। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं जिससे क्या लॉजिक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे और मेन मेमोरी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से प्रोसेस को ले पाएंगे। वही लिखा पेजिंग क्या होता है कि हम लोग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं कि इक्वल साइज में उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना भी साइज होगा, जितना भी पार्ट होगा, सबका साइज सेम होगा। अब फ्रेम क्या होता है, मेन मेमोरी जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, सेम साइज, जितना पेज का साइज है सेम साइज का हम फ्रेम को भी डिवाइड कर देते हैं, ताकि हर एक पेज को हम फ्रेम में पुट कर सकते हैं। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है, CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, और हम लोग का जो मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी ये समझता है फिजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यूज करते हैं, ताकि वो कन्वर्ट करके फिजिकल एड्रेस बताए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम पेज नंबर दिए,
पेज नंबर दिए और ये ऑफसेट दिए, ऑफसेट। अब देखिए ये क्या करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये क्या करता है, पेज नंबर को फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मेन मेमोरी में तो फ्रेम होता है और ये ऑफसेट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेज नंबर 2 है, अब हम बोलेंगे कि पेज नंबर 2 हमको खोजना है, तो वो कन्वर्ट करके यहाँ पे लाए फ्रेम नंबर 2 में लाता है। ठीक है, या मान लीजिए पेज नंबर 1 एक स्टार्ट कर खोजने के लिए, क्योंकि हम पहले बताए थे कि पहला का 2 यूनिट ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लिया हुआ 0 1, अब यहाँ 2 3 4 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 1 कहाँ पे जाएगा, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बतलाता है, जो MMU होता है ये बतलाता है कि फ्रेम नंबर 2 पे जाने पे, फ्रेम नंबर 2 पे अगर हम लोग जाते हैं तो पेज नंबर 1 एलोकेट वहां पे होगा। ठीक है, और ये ऑफसेट क्या होता है, जैसे बोलेंगे पेज नंबर 2 पे हमको 4वां बाइट का वैल्यू पता करना है, या 4वां पोजीशन पे जो वैल्यू उसका पता करना है, तो ये दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ पे आएंगे फ्रेम नंबर 2 में और P1 को हम चेक करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट का वैल्यू रहेगा। तो मेन काम क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, कि लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस में, क्योंकि मेन मेमोरी लॉजिकल एड्रेस समझता नहीं है, और CPU डायरेक्ट लॉजिकल एड्रेस को ही क्या करता है, जनरेट करता है, फिजिकल एड्रेस करता नहीं। इसलिए CPU और मेन मेमोरी के बीच में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लगाते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम लोग का जो अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस किस तरह से काम करता है। अब एक टर्म आता है पेज टेबल, क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पेज टेबल लिखा हुआ है। पेज टेबल क्या होता है, जैसे हम लोग एड्रेस अपना घर का रखते हैं या सेव करके रखते हैं, किसी को बतलाते हैं, बोलते हैं कि गली नंबर इतना में हाउस नंबर इतना है, ये मेरा घर है। उसी तरह क्या करता है, आप CPU के मेमोरी के पास तो बहुत सारे एड्रेस है, बहुत सारे प्रोसेस काम करने के लिए आता है। अब क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को एक पेज टेबल देते हैं और बोलते हैं कि ये पेज टेबल में जाना है, और बता देगा कौन सा प्रोसेस किस जगह पे है। ठीक है, तो आप जितना प्रोसेस को यूज करेगा उतना आपको पेज टेबल बनाना होगा। तो ठीक है, हम पेज टेबल बना लिए। अब पेज टेबल को कहाँ रखना होता है, मेन मेमोरी में रखना होता है, ताकि मेन मेमोरी से हम लोग फेच कर सकते हैं डाटा को। अगर पेज टेबल मेन मेमोरी में नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि पेज टेबल में किसका एड्रेस कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ये जो 10 नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेज टेबल दे दिए, ताकि हम लोग जब मेमोरी CPU इसमें फेचिंग करने के लिए आएगा तो पेज टेबल में देख के अपना एड्रेस को खोजेगा। ठीक है, अब देखिए CPU क्या करता है, चला खोजने के लिए वो आता है। अब फ्रेम नंबर 10 में यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर। ये बतलाता है कि पेज टेबल जो है ना कहाँ पे हम रखे हैं, कौन सा एड्रेस पे रखे हैं। तो बोल रहा है पेज टेबल को हम फ्रेम नंबर 10 पे रखे हैं, तो फ्रेम नंबर 10 पे आया, ये फ्रेम नंबर है क्योंकि मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब पार्टीशन करते हैं तो फ्रेम बोलते हैं, और प्रोसेस को बोलते हैं पेज। तो इस बोल रहा है जो पेज टेबल का बेस है वो बतला रहा है फ्रेम नंबर 10 पे है। तो यहाँ पे देखिए P1, इसी का अगर हम बड़ा करके व्यू देखेंगे तो ये वाला आपका डायग्राम बन जाएगा, इतना बड़ा डायग्राम बन जाएगा। इसी को हम क्या किए, एक जगह पे ला के एलोकेट कर दिए। अब CPU जंट आया चेक करने के लिए और बतला रहा बेस रजिस्टर उसका कि फ्रेम नंबर 10 पे पेज टेबल है। तो ठीक है, फ्रेम नंबर 10 पे आ गया और पेज टेबल में देख रहा है। अब बोल रहा है कि इसका काम क्या, बोल रहा है CPU बोल रहा है पेज नंबर 2 को हमको खोजना है, पेज नंबर 2 और उसमें 3 बाइट पे क्या है वो खोजना है। तो अब क्या किया, वो आता है इसके पास। अब बतला रहा है कि पेज टेबल फ्रेम नंबर 10 पे पेज टेबल है। ठीक है, अब आता फ्रेम में तो पहुंच गए, 10 नंबर पहुंच गए। अब हमको क्या बोल रहे पेज नंबर 2 कहाँ पे, तो अब पेज टेबल में खोजते हुए पेज नंबर 2 कहाँ पे, 0 1 2। देखिए फ्रेम नंबर 4 पे हम लोग का प्रोसेस नंबर 2 है, P1 का 2 वैल्यू है। ठीक है, पेज नंबर 2 कहाँ पे, फ्रेम नंबर 4 पे, तो आता फ्रेम नंबर 4 पे आ गया। क्योंकि देखिए 2 गो तो OS लिया हुआ था, 2 3 4, यहाँ देखिए 2 हम लोग का कहाँ पे, फ्रेम नंबर 4 पे, ये फ्रेम नंबर का संख्या। ठीक है, तो फ्रेम नंबर 4 पे आता है और जो उसका ऑफसेट का वैल्यू था वो उसको खोज लेता है। तो इसमें क्या समझ रहे हैं कि हम लोग जो प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस को हम एक एड्रेस स्टोर करते हैं। एड्रेस स्टोर करने के लिए जो टेबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेज टेबल। अब पेज टेबल को हम लोग क्या करते हैं, मेन मेमोरी में एक फ्रेम पे एलोकेट कर देते हैं, ताकि वहां से CPU उसको प्रोसेस का एड्रेस ले पाए और वहां पे जाके जो हमको काम करना था उससे फेच कर पाए। अब CPU को तो पता नहीं पेज टेबल कहाँ पे, तो पेज टेबल को बताने के लिए हम लोग पेज टेबल बेस रजिस्टर यूज करते हैं, जो कि ये बताता है कि हम लोग का जो पेज टेबल है मेन मेमोरी में किस फ्रेम पे है।
फिर उस फ्रेम पे हम जाते और चेक करते हैं हम लोग के पेज नंबर 2 कहाँ पे। इसमें बतला रहा है पेज नंबर 2 हम लोग का फ्रेम नंबर 4 पे, तो हम फ्रेम नंबर 4 पे जाते हैं और वहाँ पे जो वैल्यू था उसको हम डाल लेते हैं। सीपीयू बोला तो पेज नंबर 2 पे हमको 3 बाइट पे क्या वो खोजना है, तो डायरेक्ट तो नहीं खोज पाएगा क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस को हम लोग क्या कर दिए, पेज टेबल में कन्वर्ट कर दिए। अब पेज टेबल में बतला रहा है कि हम लोग का प्रोसेस कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेज टेबल बेस रजिस्टर, ये बतलाता है कि पेज टेबल का एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर अब आता है मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट। अब मल्टी लेवल पेजिंग का क्या होता है कॉन्सेप्ट सुनिए। जैसे ये मेरा प्रोसेस है P1, ये प्रोसेस है। अब इसमें 0 1 2 3 4 5, अब इसको हम 6 भाग में बांटते हैं, ठीक है। और मेरे पास जो पेज टेबल इसका साइज है 12 KB, इसका साइज है 12 KB। और हम लोग जो सेपरेट के मेन मेमोरी में हर एक प्रोसेस का साइज कितना दिए 4 KB का, इसमें 12 KB का। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पार्ट था 0 1 2 3 4 5 ये था ना, अब क्या करते हैं इसका साइज तो 12 KB है लेकिन हम स्टोर कर सकते हैं 4 KB का। तो अब इसको 4 KB में करने के लिए हम इसको 3 से अगर डिवाइड करते तो 4 KB में आ गया। तो देखिए ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो क्या कि दो गो को एक कर लिए, देखिए 0 1 2, ठीक है। अब इसको हम एक यूनिट मान लेंगे। देखिए पेजिंग है फिर इसका मल्टी पेजिंग कर दिए, ठीक है। अब देखिए 3 भाग में इसको बांट लिया, इसका साइज कर दिए 4 KB का। अब देखिए मेरा पेज का भी साइज 4 KB, तो हम इसको इजिली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। P1 का वैल्यू आ जाएगा P1 0। अब P1 0 में कौन कौन है, ये दो आ गया। देखिए P1 1, P1 में कौन कौन आ गया, दो आ गया। और P1 2 में कौन आया, ये दोनों आ गए। और मान लीजिए साइज मेरा और बढ़ा रहा तो क्या करते, फिर दूसरा पेजिंग करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं उस वैल्यू को मेन मेमोरी में हम लोग पुट कर सकते हैं। इसलिए मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हम साइज को उतना इक्वल कर दे ताकि हम क्या कर सकते हैं मेन मेमोरी में उसको एलोकेट कर सकते हैं। यह मल्टी लेवल पेजिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।